अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो? तो बेस ठीक हो, संगी हो, फिट हो? अल्लाह संगी हो वेलकम कहने तुम अपने यूट्यूब चैनल को हुसैन जेड सील फार्म मुल्तान में। अच्छा जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने बड़े लाखे और लाखी प्रिंसेस मादी के कुछ पट्ठों का शौक़ करवाऊँगा जो मेरे पास पिछले सीज़न के बने हुए हैं। इनकी उम्र 11.5 महीने, राउंड अबाउट 12 महीने आप कर लें, इतनी इनकी एज है। और सबसे पहले नंबर पे जो मैं पट्ठा आपको शो करवा रहा हूँ, ये पट्ठा जो है इसका नाम लड है। पट्ठे की उम्र इस टाइम राउंड ऑफ करके 12 महीने आप कह सकते हो बन गई है। हाँ जियो, मेरा मोस्ट फेवरेट पट्ठा है, इस झोल का मोस्ट फेवरेट पट्ठा है मेरा ये। बल्कि वैसे तो सारी झोल ही बड़ी कीमती है ये, लेकिन ये पट्ठा मोस्ट फेवरेट है, इस वजह से मैं ये पहले नंबर पे आपको दिखा रहा हूँ। पट्ठे की क्वालिटी आपने देखनी है, चेहरे की, ताज की, वेल की, बनावट की, बंतर की, नलियों की, नोक की, आँख की क्वालिटी आपने देखनी है कि दूर से खड़े चमक मारती हैं आँख। ठीक है, ये है बड़े रत्ते का रिज़ल्ट, ये है बड़ी लाखी का रिज़ल्ट। ठीक है, और परिंदे की एक शेप देखनी है आपने कि एक बंतर है परिंदे की, एक बनावट है, एक स्ट्रक्चर है परिंदे का पूरा। तो ये परिंदे तब बनते हैं मेरे भाई जब ब्लड अच्छा हो आपके पास, जब क्वालिटी अच्छी हो, जब आपको पता हो शौक़ का, शिकार का, अक्ल मौत हो, तो फिर जाके परिंदे बनने, फिर जाके इंसान के पास असील बनते हैं। असील की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, उस बेसिस के ऊपर आपने असील को जज करना होता है। और असील के अंदर आपने वो चीज़ें जज करनी होती हैं जो एक आम नए शौकीन को नहीं पता होता। अभी तो ये परिंदा कुरीज़ों में लग गया है और इंशाल्लाह ताला अब कुरीज़ अपनी फेरेगा, तब्दील करेगा, पुराने पर गिराएगा, नए पर निकालेगा। और जब ये नए पर निकालेगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इसको इतना हुस्न दिया है परिंदे को कि देखने के काबिल होता है ये परिंदा। ठीक है, हाँ जियो मेरा पुत्र जियो। यार इसके साथ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं इसके साथ कौन सी मादियाँ डालूं, मुश्के की पट्टियाँ डालूं, टूटे बूटे की पट्टियाँ डालूं, या इसके साथ इसके बाप की पट्टियाँ लेकिन दूसरी माँ के साथ जो बनी है वो डालूं इसके साथ। आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। चेहरे की क्वालिटी, टुकड़ी और आँख का आपने शौक़ करना है, मोटा डोरा। और इस ब्रीड का भी मैं आपको खासा बताता हूँ, इस ब्रीड की आँखों में मोटा डोरा चलता है। ठीक है, और मोटे डोरे का एक रिंग होगा, लाल डोरों का, उसके बाद फिर एक रिंग साफ़ वाला होगा, उसके बाद फिर नूर होगा। ठीक है, क्वालिटी आपने चेक करनी है असील की कि क्या क्वालिटी है असील की, बनावट क्या है, बंतर क्या है, साख्त क्या है, असालत क्या है। इंशाल्लाह ताला ये पट्ठा अपना मुंह बोलता सबूत है कि मेरे अंदर कोई ब्लड मौजूद है। आपके सामने बिल्कुल हल्की हल्की तेज़ियाँ नहीं बना रहा है। और कोई बंदा मुझे ये ना कहे कि भाई इसकी इतनी उम्र है, इतनी उम्र है। इसके कंडे खुद इसके गवाह हैं कि इसकी कितनी उम्र है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये पट्ठा है, इसका नाम कोबरा है। कोबरे का शौक़ करें जी। कोबरा ज़रा डरा हुआ है, टोकरे के ऊपर पहली दफ़ा खड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा डरा हुआ है बेचारा। वो कुछ नहीं, केटू दी पहाड़ी तो नहीं खलता हो, सीधा हो गए। हाँ होना है ना अपने रोबा च मेरा पुत्र, शाबाश। यार ये इतना सख्त पट्ठा है, इतना सख्त पट्ठा है कि सोच है आपकी, बड़े सख्त छुट्टे मारता है। सुनिए जान फिर कोबरे दी, ये है कोबरा। तो ये आपको मैदान में भी नज़र आएगा इस सीज़न 2026-27, ये मैदानों में भी उतरेगा। और इसकी जो प्रोग्रेस होगी मैदान में वो आप लोगों के सामने होती है, फेसबुक पेज पे इनकी वीडियोस लगती हैं। हार हो या जीत हो, हम खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं अपने परिंदों की। तो वीडियो आपकी इसकी फेसबुक पे मिल जाएगी, मेरे फेसबुक पेज, उसका नाम मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, हुसैन जेड सील फार्म मुल्तान। ठीक है, और टिकटॉक अकाउंट मेरा है हुसैन जेड सील फार्म मुल्तान के नाम से। दोनों का नाम सेम है, फेसबुक पे भी और टिकटॉक पे भी। ठीक है, आपने परिंदे की एक बंतर चेक करनी है, एक साख चेक करनी है कि क्या क्वालिटी है, क्या म्यार है, क्या असालत है।
बेसिक मकसद आपको बताने का ये है। इसकी आंख भी आपने, जब इसका चेहरा मैं दिखाऊंगा, आपने आंख पे फोकस करना है कि जो आंख मैंने पिछले लाडे की दिखाई है इसके भाई की, क्या वही सेम आंख इसकी है या नहीं। आपने ख़ुद फोकस करना है चेहरे के ऊपर। यार इसका चेहरे की टुकड़ी कितनी प्यारी है। अभी तो ये बेचारे चूचे हैं, जब ये 2.5 साल पाकड़ कुकड़ होंगे या 3 साल, जितनी भी अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी रखी हुई इंशाल्लाह ताला, तो ये दिखाएंगे अपना आप कि हम क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है मेरे घर के असील। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर नहीं है जो कहे कि इसने, जो मशहूर हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए हुए हैं, जिनका कोई 4 बंदे जिनको जानते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हुसैन ने हमसे परिंदे लिए हैं। हाँ, अलबत्ता वो इतना ज़रूर कहते होंगे कि भाई हुसैन ने जो परिंदे बनाए हुए हैं वो अपने दम पे बनाए हुए हैं, किसी से ले के नहीं बनाए। मैंने किसी का ब्लड घर से मिक्स नहीं किया। जो परिंदे मैंने लिए वो मैंने अपने उस्ताद से लिए, और टिल राइट नाउ अभी तक मैं अपने उस्ताद से ले रहा हूँ। जो मैंने एक नया परिंदा बीच में ऐड किया है दोबारा, बड़ा टार्जन के नाम से एक लाखा परिंदा मैंने ऐड किया अपने फार्म पे, वो भी मैंने अपने उस्ताद से ख़रीदा है। और बकौल उस्ताद के वो 5 दफ़ा जीता हुआ है। ठीक है, तो मैंने कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर से खुश हो के उसे परिंदे नहीं मांग लिए। मुझे पता है कि पीछे क्या स्टोरी चलती है। तो बाकी हर किसी का अपना एक शौक़ है, अपना एक नज़रिया है, अपना एक अकल है, अपनी एक समझ है। मेरी जितनी अकल समझ है मैं उस हिसाब से शौक़ कर रहा हूँ, और उस हिसाब से शौक़ करके आगे लोगों को भी दिखा रहा हूँ। नलियों के ऊपर आपने फ़ोकस करना है इसकी, कि 3 स्केल वाली खूबसूरत नली है परिंदे की। असालत और मेयार परिंदे अपनी पॉइंटों को दिखा देता है। बाकी मैदान की कारीगरी उसकी मुंह बोलता सबूत होती है, वो कितना बड़ा सील है। तो ये बड़ी एक गहरी बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, अकल वाली बातें हैं। अब इसकी आंख में भी आपने फ़ोकस करना है कि आपको आंख में क्या नज़र आ रहा है। दूर से आपको इसकी आंख में लाल मोटा डोरा नज़र आएगा। अब खलो जा यार, एक तो यूट्यूब पे बड़ा डर लगता वीडियो। अब आप यहाँ से रोक के आपने वीडियो देखनी है कि आपको नज़र आएगा कि लाल मोटा डोरे की प्रॉपर एक रिंग नज़र आएगा, उसके बाद फिर एक साफ़ रिंग है, और ज़मीन इन सारों की बादामी ज़मीन होगी। हर एक पट्ठे की आँख की ज़मीन जो होगी वो बादामी होगी। ठीक है, और गर्मियों में परिंदों की आँखों में डोरे जो होते हैं वो थोड़े से वाज़िया इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों में परिंदों को गर्मी की वजह से इनको स्ट्रेस लगा होता है। जब परिंदा स्ट्रेस में होता है तो ऑलरेडी जब इंसान भी स्ट्रेस में हो, थकर में हो, तो फिर उसकी आँखों के डोरे फैल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, नसें नज़र आने लग जाती हैं। इसी वजह से ये परिंदों की भी वही कहानी है। अब यही आँख आप सर्दियों में देखेंगे तो आपको डोरा कदरे कम नज़र आएगा और रिंग वाज़िया नज़र आएगा ज़्यादा। ये आँखों की भी टाइमिंग्स होती हैं देखने की। ठीक है, ये तीसरे पट्ठे का शौक़ करें। ये तीसरा पट्ठा है, एक ही माँ एक ही बाप। अब ये सावा कहाँ से बना? मेरा एक यार है रावलपिंडी से, तो उस दिन उसको मैंने परिंदे की वीडियो सेंड की। उसने कहा जी परिंदा अच्छा है, लेकिन ये सावा कैसे बन गया? तेरे पास जो मादी है वो लाखी है, इसका बाप लाखा है, तो सावा कैसे बन गया? अब यही सवाल आप लोगों के जहन में भी होगा, तो उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बड़ा रखा था इसका बाप, वो पीछे उसके पास 2 ब्लड थे, रते भी और सावे भी। उस्ताद के पास उसका भाई भी था सावा, और वो लाखा भी था। लाखा खुले कंडे हमने इटली वालों के साथ लड़ाया था लाख रुपए पे, और सावा बंद गद्दी लड़ा था इधर क्या नाम है यार इसका, एक तो है ये जगह, अल्लाह आपका भला करे, भावल नगर बंद गद्दी लड़ा था। ठीक है, वो सावे रंग में था, उसकी तस्वीर भी उस्ताद ने मेरे सेंड की हुई है। तो बेसिक मकसद जिसका ब्लड होता है, जिसकी चीज़ होती है, उसको पूछ लेना चाहिए कि भाई आपके ब्लड, आपकी चीज़ किन में से बनी हुई है। तीसरे नंबर पे जो पट्ठा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका नाम है सरप्राइज़। ये हो सरप्राइज़ा। अब आपको इसके पल्ले टूटे नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने उसको कम से कम भी 5 से 6 तपनियाँ दी हैं पिछले सीज़न। ठीक है, जो सीज़न अभी ख़त्म हुआ है, जो इसमें जून में जुलाई में, तो उसमें मैंने इसको उस वक्त तक 5 तपनियाँ दे दी थी, और अच्छे पट्ठों के साथ तपनियाँ दी हैं। तो बेसिक मकसद आपका, मेरा कहने का ये है आप लोगों को कि असील को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों की, आपकी समझ इतनी होनी चाहिए कि असील को समझ सकें आप। अब कोई उस्ताद आपको कहेंगे कि ये परिंदा बार बार पर मार रहा है, ये परिंदा फाइट के हिसाब से बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही आप लोगों को कहते हैं कि मैंने बड़ी टिकटॉकर्स की बातें सुनी
ये बार बार पल्ले मार रहा है, बार बार पल्ले मार रहा है, बार बार बल्ले मार रहा है, बार बार बल्ले मार रहा है। ये जी फाइट के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, ये स्पीडर होगा, ये कीलकार होगा, ये ऐसा होगा। वो मैदान की कारीगरी, मैदान में उतर के सील बताता है कि वो कितना स्पीडर है, वो कितना कारीगर है, वो कितना सियाना है, वो कितना कंडेकार है, कितना कारीबाज है, कितनी सख्तीबाज है। मैदान में उतर के अपना आप बताता है वो। इसी तरह एक क्रिकेटर घर में बैठ के अपने आप को साबित करते रहे जी मैं बहुत अच्छा जी, मैंने मौका दो। जब मैदान में उतरे दूसरी मुखालिफ टीम के खिलाफ 0 पे आउट हो जाए, उसको चांस भी बड़े दिए जाएं। इन असीलों को तो चांस भी कोई नहीं दे सकते हम। नली की क्वालिटी आपने देखी है, नली की क्वालिटी कैसी है। ये होते हैं ब्रीडर परिंदे, ये होते हैं अच्छे असील। अब आँख के ऊपर फोकस करना आपने कि वही ज़मीन बादामी, ऊपर वही लाल डोरा, मोटा डोरा, और उसके बाद एक साफ रिंग, उसके बाद नूर। ये है लाखी प्रिंसेस का रिज़ल्ट। 3 पट्टे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी आंखों के अंदर, और इंशाल्लाह ताला आपको मैं सारे इनके भाई दिखाऊंगा, सारे इसी आंख के अंदर होंगे। समझ की बात है, अकल की बात है, ब्रीड की बात है, ब्लड की बात है। और अभी ये पट्ठा है, चूचा है, इसके ऊपर आप देखो कि पर कितना है। पर की जो ब्रीकी है वो आपको बता रही होगी कि अभी चूचा अभी पूरी पाकड़ कुकड़ में नहीं उतरा, पाकड़ उम्र में नहीं उतरा अभी, ठीक है। नलियों की क्वालिटी आपको बता रही है कि ये असील है या नहीं, ठीक है। अब ये चौथा भाई है, इनका नाम इसका बुलडोज़र है, और इसको मैंने उनसे भी ज़्यादा फड़काया है। उनको तो मैंने 3-3, 4-4, 5-5 तपनियाँ दी हैं, इसको मैंने कम से कम 8 से 9 दफ़ा फड़काया है। और ये वो मुर्गा है जिसकी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, मेरे ग्रुपों पे इसकी वीडियो घूमी कि जब इसने लात मार के परिंदे को बीच में से उड़ा दिया, करका दिया। ये वो परिंदा है बुलडोज़र, ठीक है। तो इसके सर के ऊपर आप एक छोटी सी गिल्टी देख रहे हैं। वो गिल्टी इस चीज़ की है कि इनको हमने की थी किल्ड वैक्सीनें, तो सर में टीके लगाए थे, जिस वजह से इनके सर फूल गए, गिल्टियाँ बन गई, वैक्सीनें रुक गई, तो उस वजह से इनके सर इस तरह आपको फूले फूले। कुछ परिंदे हैं जिनके सरों की अभी भी सोजिश और वो गिल्टी अपनी जगह पे बरकरार है। इसका कोई टेंशन नहीं है, इनको हल्का हल्का कट लगा के बाहर निकाल के ऊपर से 2-2, 3-3 टाँके लग जाएंगे, परिंदा अपनी जगह पे बहाल हो जाएगा। तो बाद में इसके अब आपको पल्ले टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे, दुम टूटी हुई नज़र आ रही है। ये इस बात का सबूत है कि परिंदा फड़का हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इसकी वीडियोस मौजूद है तपने की। तो बेसिक मकसद आपको ये बताना है कि असील को कभी भी मैदान में उतारे बगैर आप जज ही नहीं कर सकते वो कितना अच्छा असील है, ठीक है। ये अकल की बात है, ये समझ की बात है, ये सोच की बात है, ये असील बनाने की बात है। जिस बंदे को असील बनाने आते हैं, जिसको असील रखने आते हैं, जिसको असील का पता है कि उसको जज किस तरह करना है, वो इंसान कभी भी शौक के अंदर मार नहीं खाता। आज मेरे साथ जितने भी टिकटॉकर्स बैठ के बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं उनको बता सकता हूँ कि भाई ये तो बात कर रहा है वो किस बेस के ऊपर कर रहा है। तो सर, इंसान का जो एक नॉलेज होता है ना, वो बड़ा कारआमद होना चाहिए, बड़ा मुफीद होना चाहिए, बड़ा एक हक़ाइक़ के ऊपर मबनी होना चाहिए, और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिस के बगैर आपको नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। अब इसकी आंख पे भी आपने फोकस करना है, पट्ठे की। जो मैं आंख आपको पहले पट्ठे की दिखाई है, ये चौथे पट्ठे की भी आंख आपको वैसी ही मिलेगी। ओ खलो जा भाई, दिखान दे। नहीं दिखानी, नहीं कर रहे हैं। ये अब वही लाल डोरा, वही बादामी रिंग, उसके बाद साफ रिंग, उसके बाद फिर नूर। आँख हमेशा पीछे से देखी जाती है, आगे से नहीं चली जाती, पीछे से आँख आती है कि बादामी ज़मीन है, काला डोरा है, लाल डोरा है, काला गुलाबी कोई भी डोरा है। उसके बाद फिर आगे जो रिंग है वो रिंग साफ़ है, सब्ज़ी माइल है, नीला है, जो भी है। उसके बाद फिर नूर। आँख हमेशा पीछे से देखी जाती है। अभी तो बिल्कुल कच्चा हो गया परिंदा, और पारिशर गिरा रहा है और मोल्टिंग में है। आए होए वैशी, जियो वैशी मेरा पुत्र, जियो मेरा पुत्र। ये 5वें नंबर पे मैं आपको पट्ठा दिखा रहा हूँ। इस पट्ठे का नाम है वैशी, और ये उन चारों पट्ठों से छोटा है। इसकी उम्र है 9.5-10 माह, तकरीबन 10 माह आप कर लें, ठीक है।
वैसे नहीं लगता, गर्मी बहुत ज़्यादा लगी हुई है पुत्र। खैर हुए बहुत गर्मी आ गई ना एकदम तेरे वास्ते। अच्छा उससे पहले बाहर फिरता रहा है, मस्ती मस्ती करता रहा, भागता दौड़ता रहा, इस वजह से ज़्यादा थोड़ा सा ना गर्मी में आ गया। हाँ नहीं लगता जिमें अब आपने वो नेशनल जियोग्राफी के ऊपर देखा होगा कि वो जो गिरद होते हैं या कोई भी चील हो या उकाब हो या बाज जो होते हैं बड़े बड़े वाइट सर वाले, ईगल कहते हैं मेरे ख्याल उनको, तो वो जब पहाड़ों की चोटियों के ऊपर बैठे होते हैं और अपने पैरों को यूँ खोल के बैठे होते हैं, तो सेम वही चीज़ नहीं लग रहा? या गिरद अपने दरख्तों के ऊपर जब बैठे होते हैं गोश्त खा के तो अपने पर फैला के, तो वैसा नहीं लग रहा? आहा जियो वैसी, जियो मेरा पुत्र, जियो जियो मेरा बच्चा। तो ये पट्ठा भी आपको मैदानों में नज़र आएगा, सरप्राइज़ भी मैदानों में नज़र आएगा, कोबरा भी मैदानों में नज़र आएगा। तो कहने का मकसद आप लोगों के सामने ये है कि आपको अपने घर के असील ऐसे बनाने चाहिए कि जिसका आपको पता हो। कल की वीडियो में मैं आपको इसकी माँ भी दिखाऊंगा इनकी, और इनकी 2 बहनें जो मेरे पास वो भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो उन बहनों के आपने मेरे नाम भी सजेस्ट करने कमेंट के अंदर कि उनके क्या नाम होने चाहिए। वो कल की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके लिए नहीं बना। आहा यार ये पोज ही नवा किस्म का काट लिया को कौन है हमारे? वाह एवं नहीं इस बट्ठे का ना असी वैशी रखा होया। वाह वाह जियो बच्चिया। अब मोल्टिंग में लग गया परिंदा, खुरीज कर रहा है और कलियाँ शलियाँ रोज़ गिराता है अपनी खुडे के अंदर और परशर गिरा रहा है, लगा हुआ है अपने गाँव पे। तो अल्लाह रखे खैर, इंशाल्लाह ताला बड़ी जल्दी ये सर पर हो जाएगा। और जब ये सर पर हो जाएगा, जब ये सारे पट्टे सर पर हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला इनकी दोबारा वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगे। ये टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के अंदर आते हुए नज़र आ जाएंगे। और ये मैंने एक नया तरीका ढूंढा है परिंदे को एक जगह खड़ा करके दिखाने का। बाकी ज़मीन पर छोड़ो तो ये भाग जाते हैं, खड़े नहीं होते। परिंदों के पीछे, चूज़ों के पीछे, मादियों के पीछे तो खड़े होकर एक अपना आप शौक़ नहीं करवाते। ना इनकी नलियाँ बंदा दिखा सकता है, ना चेहरा। तो मैंने ये नया तरीका ढूंढा है कि इसके ऊपर खड़ा करके ना, एक तो परिंदा अपना चेहरा सुकून से दिखा देता है, नलियाँ दिखा देता है, आंख बड़ी फोकस करके दिखाता है। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे एक मसला ये है कि आप परिंदा हाथ में पकड़ के शो नहीं करवा सकते, ये बड़ा मसला है। तो इस वजह से मैं फिर ज़मीन पे छोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। परिंदे टोकरे के ऊपर खड़े किए हुए, तो इस वजह से मैं आपको प्रॉपर यही बंदा खड़ा होकर ना सुकून से अपना शौक़ करवा सकता है। तो बेसिक मकसद आपको आज की वीडियो का ये था कि भाई शौकीन बने। और दूसरे नंबर पे जवारिया जो होता है वो कभी भी शौकीन नहीं होता। शौकीन हमेशा कुक्कड़ से प्यार करेगा, जवारिया हमेशा पैसे से प्यार करेगा। तो ये बड़ी पते की बात है। इंशाल्लाह ताला ये कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि शौकीन और जवारिया में क्या फ़र्क होता है। शिकारी और शौकीन एक अलग कैटेगरी है। इन दोनों के अलावा जो एक कैटेगरी आ गई ना नई पाकिस्तान के अंदर, जवारिया कैटेगरी, उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। बाकी आप सब ने पट्ठों के लिए और हमारे शौक़ के लिए दुआ लाजमी करनी है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।